नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाई कोर्ट ने द्वारहाट विधायक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। विधायक पर शारीरिक शोषण के आरोप पर सुनवाई के बाद लिया गया फैसला। बीजेपी उत्तराखंड के नवीन प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शिलान्यास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सरकारों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। बीजेपी के नवीन प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी का नया भवन संस्कृति और वास्तुकला की झलक को प्रदर्शित करेगा। कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ हरीश रावत ने की सिडकुल में परिक्रमा। कहा, भाजपा के शब्दकोश में मजदूर नहीं। सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा केदारनाथ। क्रैश हुए MI-17 का केबिन पहुंचाया गौचर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की और खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने द्वारहाट के विधायक पर शारीरिक शोषण करने के मामले पर अपनी गिरफ्तारी और FIR को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ में कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ता से 3 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश करने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद द्वारहाट विधायक महेश नेगी ने याचिका दायर कर देहरादून में नेहरू कॉलोनी में दर्ज FIR को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। ये जो हमने याचिका लगाई है, ये महेश नेगी जी जो सिटिंग MLA हैं बीजेपी के, उनके अगेंस्ट एक FIR एक शिकायतकर्ता ने लगाई है, उनकी और उनकी वाइफ के अगेंस्ट 376 और 506 IPC में नेहरू नगर कॉलोनी में। इस हमने जो याचिका लगाई, इस याचिका में हमने यह तथ्य लाए कोर्ट के आगे कि ये सारी जो इसमें एलिगेशन है, ये सब मनगढ़ंत और फर्जी हैं। सितारगंज से है, जहां उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज मंडी परिसर में पिछले 2 दिनों से किसानों के धान को नहीं तौले जाने के मामले में सितारगंज मंडी पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल को पुलिस और प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। जहां पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने मंडी पहुंचे थे, वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से मंडी गेट पर ही रोक लिया, हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि मंडी समिति अधिकारी RFC और व्यापारियों के गठजोड़ के चलते किसानों का शोषण हो रहा है, जिसके विरोध में सितारगंज मंडी में विधायक अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये आज मंडी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मंडी में धान तुलाई का कार्य प्रचलित है और इसके दृष्टिगत इनको बताया गया कि यहाँ पे, और ये धरना स्थल भी था जो कि इनका प्रस्तावित धरना देना था इन्होंने, तो इनको समझाने का प्रयास किया, ये नहीं माने। अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे अव्यवस्था फैलने के डर से इनको हिरासत में लिया गया। बाजपुर के चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों की 14 सूत्री मांगें पूरी नहीं होने पर चीनी मिल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कर्मचारियों ने जल्द ही मांगें पूरी न होने पर 1 नवंबर को टूल डाउन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारी द्वारा विगत लंबे समय से मिल के रिक्त पदों पर फिटमेंट प्रक्रिया प्रारंभ करने, बकाया छुट्टियों का भुगतान करने, ओवर टाइम का भुगतान करने, श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान, कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत कराए जाने समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय चीनी मिल प्रशासन और सरकार से मांग की है। वहीं चीनी मिल कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन के दौरान चीनी मिल GM प्रकाश चंद्र ने कर्मचारियों से वार्ता की और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बेहतर प्रबंधन करने के लिए, आर्थिक प्रबंधन करने के लिए CA होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। पत्रकार बंधुओं, बहुत अच्छा अनुभव है हमारे चार्टेड CA साहब ने इस समय है तो प्रभारी। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या पर जल संस्थान में प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अगर जल संस्थान ने जल्द सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की तो फिर UKD बड़े जन आंदोलन पर मजबूर होगी। संस्थान की मनमानी नहीं चलेगी।
हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चावल पक गया ये देखने के लिए केवल एक चावल तो टटोला जाता है ऊपर का। तो ये ऊपर का चावल है। पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है जो यहाँ है। इससे भी बदतर है। जब उनकी खुद की विधानसभा में यह हालत है तो बाकी विधानसभा में तो और भी दुर्गति हो गई। मेरा कहने वाले इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत है। ये इनके तकनीकी जो काम करने की शैली है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक अश्विनी कुमार ने आज नैनीताल के तल्लीताल और मल्लीताल बाजार में दुकानों का निरीक्षण कर मिठाई और कोटू के आटे के सैंपल लिए। अश्विनी कुमार ने बताया कि नवरात्रों में कोटू के आटे की सबसे अधिक खपत होती है, इसलिए परचून की दुकानों में खाद्य पूर्ति की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में कुछ दुकानदार खुला हुआ कोटू का आटा बेचते पाए गए, जिनका न सिर्फ चालान किया गया बल्कि आटे के सैंपल भी लिए गए। वहीं उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि वो सरकार द्वारा जारी नए नियमों के तहत दुकानों में बेची जा रही मिठाइयों पर निर्मित डेट लिखें, जिससे ग्राहकों को जानकारी मिल सके। आज जो छापामारी चल रही है नवरात्र को विशेषकर रखते हुए जो व्रत में लोग कुट्टू का आटा का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, उसको मिलावटी के दृष्टिकोण से, जिसमें एक शिकायत भी हमारे रुड़की हरिद्वार जिला से प्राप्त हुई है, तो दृष्टिकोण में हमारे शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ये आज हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। साथ ही साथ मिठाइयों के बारे में एक्चुअली जो केंद्र सरकार का हमारे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर से एक नया नियम लागू किया गया है कि जो भी खुले में मिठाई विक्रेताओं द्वारा बेचा जा रहा है, प्रत्येक ट्रे पर बेस्ट बिफोर की तिथि और वो मिठाई किस माध्यम में पकाई गई है उसका भी उल्लेख करना जरूरी है, ताकि ग्राहक को ये मालूम हो सके कितने दिन हो गई मिठाई या कब तक हम प्रयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या पर जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया और साथ ही अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की भी मांग की। वहीं यूकेडी के पूर्व विधायक और संस्थापक दिवाकर भट्ट भी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यूकेडी के प्रदर्शन को जनहित में बताते हुए कहा कि डोईवाला वीवीआईपी विधानसभा होने का दंश झेल रहा है। यहाँ अधिकारी मनमानी कर जनता की समस्याओं को आईना दिखा रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अगर जल संस्थान जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो यूकेडी बड़े जन आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चावल पक गया ये देखने के लिए केवल एक चावल तो टटोला जाता है ऊपर का। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली यमुनोत्री पर नगर परिषद बड़कोट में सड़क चौड़ीकरण न होने से दिन प्रतिदिन जाम लग रहा है। बड़कोट बाजार यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है। पहले से ही सड़क की हालत खराब है। रात दिन वाहनों की संख्या में इजाफा होने से लोग परेशान हैं। शहर में गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन को जाम से निपटने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाजपुर में विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर फूल अर्पित किए। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह की अगुवाई में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल में कभी विकास के पहिए को जाम नहीं होने दिया। यही कारण है कि उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि तराई से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास किया, जिसका नतीजा है कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। बड़कोट तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूरी से 415 लाख की लागत से बनाई जा रही कंसेरू मोटर मार्ग का डामरीकरण का काम प्रगति पर है, लेकिन विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से सड़क पर सही तरीके से डामर बिछाया नहीं जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने घटिया गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार विभागीय मानकों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता से सड़क निर्माण करा रहा है। निर्माण कार्य में तारकोल के नाम पर सिर्फ डामर को काला रंग दिया गया है, जो कि बिछाने के दूसरे दिन ही उखड़ना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकारी मशीनरी कब तक पूरे मामले का संज्ञान लेता है। उत्तराखंड के विकास कार्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार सहयोग कर विकास काम को गति दे रहे हैं। वहीं डोईवाला को मुख्यमंत्री ने बस अड्डे की सौगात दी है। एक रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र संघ बढ़ता उत्तराखंड, उभरता उत्तराखंड। डोईवाला को सीएम की सौगात। बस अड्डे से मिलेगी विकास को रफ्तार। डोईवाला में कोई रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण यहां के निवासियों को लंबी दूरी के स्थलों में जाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार बस अड्डे जाना पड़ता था, जिससे जनता का अधिक खर्च, उसके साथ साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस वजह से उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। परेशानियों को देखते हुए सूबे की मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला वासियों को एक बस अड्डे की सौगात दी है। ये बस अड्डा डोईवाला के लच्छीवाला में रेशम विभाग की जमीन में बनाया जाएगा। इसके लिए रेशम विभाग की 2 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को आवंटित कर दी गई है। डोईवाला तहसील और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जगह का निरीक्षण किया और अपना सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। बस अड्डे की सौगात मिलने के बाद स्थानीय जनता के लाभ के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ जाएंगे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि भाई यहाँ पे बनने जा रहा है हमारे गांव लच्छीवाला में। तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, कहीं जाना होता था बाहर तो डोईवाला तक जाना पड़ता था, कभी गाड़ी नहीं मिलती डोईवाला तक के लिए। तो यहाँ पर ये रेशम विभाग, यहाँ पर रेशम विभाग को दूसरी जगह दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए बन रहा है। तो पार्किंग भी होगी, तो यहाँ के निवासियों के लिए कोई आने वाले, यहाँ मंदिर, शिव मंदिर भी है बहुत बड़ा, दूर दूर से आते हैं बेचारे, उनके लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। कोटद्वार सावन के महीने में, शिवरात्रि में कोटद्वार से कहाँ से आते हैं लोग बेचारे, तो इसलिए ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि रेशम विभाग की जमीन परिवहन विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है और विभाग ने बस अड्डे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जो डोईवाला के लिए महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बस अड्डे निर्माण की घोषणा हुई थी, जिसके क्रम में यहाँ पे रेशम विभाग की जो ज़मीन थी उसमें से 2 एकड़ ज़मीन हमारे द्वारा बस अड्डे के लिए प्रस्तावित की गई थी। शासन द्वारा वो बस अड्डे के लिए ज़मीन हस्तांतरित हो गई है। इसके अलावा रेशम विभाग को लगभग 5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है उसकी जगह, और अभी बस अड्डे के लिए जो स्वीकृति है वो शासन स्तर पे प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण कर दिया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। उधर उत्तराखंड परिवहन विभाग के महाप्रबंधक दीपक जैन ने डोईवाला में बनने जा रहे बस स्टेशन के स्थल का निरीक्षण किया और भरोसा दिया है कि बहुत जल्द डोईवाला को बस अड्डे की सौगात मिलेगी। एक बस अड्डा बनाया जाना है जिसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है और परिवहन विभाग को आवंटित भी हो गई है, जिसका आज सर्वे का कार्य हम लोग करवा रहे हैं
और इस सर्वे के बाद इसकी यहाँ का नक्शा वगैरह बनाकर उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। सभी बसें इस मार्ग से गुजरती हैं, सभी बसें चाहे उत्तराखंड परिवहन निगम की, चाहे छोटी दूरी की हैं चाहे लंबी दूरी की हैं, सभी बसें यहाँ पे बस स्टेशन पे आएंगी। डोईवाला के विकास में मुख्यमंत्री लगातार सहयोग कर रहे हैं, विकास कार्य को गति दे रहे हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं चुनाव के समय किए गए अपने वादों को निभाने के लिए भी मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। डोईवाला में एक के बाद एक तमाम घोषणाएं धरातल पर उतरने लगी हैं, जिसका लाभ क्षेत्र को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यों से लोगों में जहां खुशी है तो वहीं उत्साह भी है, क्योंकि बस अड्डे की सौगात डोईवाला की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि बस अड्डे की सौगात डोईवाला की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लोग डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। के न्यूज के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है, जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी 5 का कार्यकर्ता कार्यक्रम कोष, कार्यकारिणी और कार्यालय पर काम करते हुए आगे बढ़ती है। कार्यालय कार्यकर्ताओं के संस्कार का केंद्र और स्रोत होता है। नड्डा ने शनिवार को दिल्ली से वर्चुअल आधार पर देहरादून में रिंग रोड पर बनने वाले प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का शिलान्यास करने के बाद यह बात कही। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे मध्य अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी और कार्यालय निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र की ओर से जिनके पास है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड राज्य के
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे सभी सांसदगण, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी साहा जी, तीरथ सिंह रावत जी, अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी और राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय मीडिया का काम जो देख रहे हैं हमारे छोटे भाई अनिल बलोनी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, विधायक गण, जिला पंचायतों के हमारे यहाँ पर उपस्थित अध्यक्षगण और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज प्रथम नवरात्रि है और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश कार्यालय का आज यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी का कार्यालय, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि बलबीर रोड पर भी हमारा कार्यालय है, लेकिन वहां पर कई बार बहुत तकलीफ होती थी कि पार्टी के कार्यालय पर कोई मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ता, बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर आते जाते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कत होती थी, उनको परेशानी होती थी और कई बार उनको रास्ता बदल कर भी जाना होता था। कार्यकर्ताओं को तो दिक्कत थी ही कि छोटा कार्यालय था, लेकिन स्थानीय लोगों को भी वहां पर प्रॉब्लम होती थी। मैं समझता हूं कि उन सब लोगों ने हमारी वजह से बहुत तकलीफ झेली है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और साल भर और लगेगा, उनकी दिक्कतें जो उनको होती हैं वो दूर हो जाएंगी जब पार्टी का इस कार्यालय में प्रवेश हो जाएगा। तो मैं उन सब जो हमारे पड़ोसी हैं वहां पर, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं प्रकट की, उन्होंने हमेशा हमें सहयोग किया और इसलिए उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, ये कार्यालय जब हमारा परिकल्पना हो रही थी और जब हमारी सरकार बनी, हमने ये प्रयास किया कि जो हमारा स्थानीय स्थापत्य है, हमारी जो भवन निर्माण शैली है और जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, उनका हमें भरपूर। काशीपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर प्रीतम सिंह ने शराब और खनन माफियाओं द्वारा सरकार को चलाए जाने की बात कही। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कांग्रेस का दुष्प्रचार किया गया था, जिसमें कांग्रेस को भाजपा द्वारा खनन माफियाओं से लिप्त होने की बात कही गई। लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा नदियों से खनन करने की तिथि बढ़ाई गई है। उससे प्रतीत होता है कि सरकार खनन माफियाओं से मिली हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को अवैध खनन करने की अनुमति दे रही है। सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों से किए, लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। वर्तमान समय में जो खनन का जिक्र आपने किया, निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज उस अवैध खनन करने में जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लाभबद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।